आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिगरेट्स की, जो कि आपको ख़त्म कर देती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कैसे इससे दूर रहें और कैसे इसको छोड़ें, पे लेक्चर्स भी बनाएं। तो अमेरिका के FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रूल प्रपोज किया है कि मेंथॉल सिगरेट्स को, जो मेंथॉल सिगरेट्स है ना, उनको बैन किया गया है ताकि लोग सिगरेट छोड़ें। और जितनी भी फ्लेवर्ड सिगरेट हैं, अब इनको बैन किया गया है ताकि ये जो टोबैको है, जो तंबाकू होता है ना, उसका असर कम किया जा सके। अब इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा ब्लैक स्मोकर्स और यंग एडल्ट्स पे, और ये अच्छी बात है। FDA ने ये बोला है भाई, ये जो बैन है, FDA ने बोला है कि भाई 85% जो ब्लैक स्मोकर्स हैं दे यूज मेंथॉल सिगरेट्स। व्हाइट स्मोकर्स की बात करें, क्योंकि अमेरिका है तो ब्लैक और व्हाइट आएगा ही आएगा। व्हाइट स्मोकर्स की बात करें तो 30% है ये, और 15% ओवरऑल रिडक्शन होगा अगर मेंथॉल सिगरेट्स को हम बंद कर दें। तो ये अमेरिका का डिसीजन है, लेकिन हम इसमें भारत की भी बात करेंगे। ओके, हमारा मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ये शानदार कोर्स, हम ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं 1757 से लेकर 1947 तक सारी डेट्स याद रहेंगी। तो परसों से लाइव क्लास शुरू है। आज मेरी मोटिवेशन कोर्स की लाइव क्लास नहीं होगी, वो 230 रुपए का कोर्स है, उसको जरूर ज्वाइन करें। तबीयत सही नहीं है दोस्तों मेरी, कल से मैं वापस आऊंगा, प्रॉपर तरीके से वापस आऊंगा। थोड़ा फ्लू हो गया था मुझे, तो एक दिन मैंने और रेस्ट लिया है। तो कल से स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स, और लाइव क्लास आज वाली मैंने फ्राइडे को शिफ्ट किया, कल अपने समय पे होगी, तो उसको ज्वाइन करिए, लाइव क्लास में मत करिए। तो अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में कुछ राज्यों ने मेंथॉल सिगरेट्स को ऑलरेडी बैन किया हुआ है। सब फ्लेवर्ड सिगरेट्स होती हैं। 5 मई से 5 जुलाई तक इन्होंने पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से भाई कमेंट्स ले लिए, फिर बताएंगे कि स्टैंडर्ड क्या होंगे टू प्रोहिबिट मेंथॉल। ओके, इसमें ई सिगरेट्स नहीं आते, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। भारत की बात करते हैं, ये तो छोड़िए। देखिए, हम अमेरिका की इस पे बात नहीं करेंगे, हु विल बी पीनलाइज्ड। आप चलिए देख सकते हैं कि भाई देखो, इसमें इट विल नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास मेंथॉल सिगरेट पाई गई हैं, तो ये आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, मतलब आपको सजा नहीं मिलेगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनको सजा मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझिए। और FDA मेंथॉल सिगरेट्स को बहुत ज्यादा डेंजरस मानता है, और इसीलिए इसको बैन किया गया है, क्योंकि यंग एडल्ट्स में, यूथ में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। भाई मेंथॉल इट इंटरैक्ट्स विद निकोटीन, निकोटीन होता ही होता है। और इसमें क्या होता है ना कि लोग स्मोकिंग और नहीं छोड़ पाते हैं। निकोटीन, भाई जो मेंथॉल है, निकोटीन वो ऐसा आपके ब्रेन को हाईजैक करता है कि आप नहीं छोड़ पाओगे। देयर वर 18.5 मिलियन करेंट मेंथॉल सिगरेट स्मोकर्स जो कि 12 साल के थे, ओल्डर इन US। अब आप बोल रहे होंगे सर ठीक है, अब ये इसको हम इतना नहीं देखते, हम भारत पे आते हैं। ये आप देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, भारत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम इस तरीके का सिमिलर बैन भारत में कर सकते हैं? देखिए, अगर इंडिया को बैन करना है मेंथॉल या बाकी फ्लेवर्ड सिगरेट को, तो इंपैक्ट बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि लोग जो है टोबैको बहुत फॉर्म्स में लेते हैं। सिगरेट तो खाली उसका एक छोटा फॉर्म हो गया, बीड़ी के फॉर्म में लेते हैं, ऐसे तंबाकू ले लेते हैं, पान में डलवा लेते हैं। भारत की बात करें तो 26 करोड़ 7 लाख टोबैको यूजर्स हैं, आपको पता है, जो कि 15 साल से ऊपर हैं। और वो भी ये इसमें समझिए कि नहीं कवर है। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग टोबैको, सिगरेट, सिगार, बीड़ी इन सबके फॉर्म में होते हैं, समझ रहे हो। इसमें 18% जो पॉपुलेशन है वो स्मोकलेस टोबैको यूज करती है, जिसमें बीड़ी, स्मोकलेस मतलब जिसमें धुआं नहीं आएगा। अब धुआं किसमें आएगा? आपका बीड़ी, सिगरेट, सिगार, इन सब में। तो टोबैको को ऐसे ही इस तरीके का बैन लाना, ठीक है, भारत में कोई खास होगा नहीं कुछ। वैसे भी आपको बता दूं कि शायद आपको जान के हैरानी होगी, बट कॉटपा एक्ट 2003 सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एक्ट, ये है। और इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट। पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप छोटे बच्चों को सिगरेट नहीं बेच सकते। 100 यार्ड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं
उसके 100 यार्ड के इर्द गिर्द आप टोबैको नहीं बेच सकते। पर क्या ऐसा है? हाँ, आपको लगता है इसमें से कुछ भी फॉलो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये देख सकते हैं टोबैको यूजर्स इन इंडिया 15 से 24 साल में भारत में कम हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर बात करते हैं तो भारत में टोबैको यूजर्स बड़े हैं रिलेटिवली। यहां पे बताया गया है, देखिए ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं है बट ये एक ओवरव्यू है, ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं है। भारत में ई सिगरेट्स बैंड है, इस पर हमने काफी लेक्चर्स भी लिए थे। तो ये जो इंपैक्ट है इस तरीके के स्टेप का, इट विल ओनली बी ऑन यंग एडल्ट्स। जो यंग एडल्ट्स है ना, जिनको फ्लेवर्ड सिगरेट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और औरतें जिन्होंने अभी अभी स्मोक स्टार्ट किया गया है ना। तो ये होगा, लेकिन एक बार इंसान स्मोकिंग शुरू कर देता है तो फ्लेवर से फर्क ही नहीं पड़ता। सरकार एक तरीके से, अमेरिका ने जो किया है, या भारत में क्या हो सकता है, तो ये उस कंटेक्स्ट में देखो तो भाई उसको खाली बस फिर वो प्लेजर चाहिए टोबैको का। अगर आप मेंथॉल फ्लेवर बैन भी कर दो तो रेगुलर जो स्मोकिंग सिगरेट्स आती हैं वो लोग पिएंगे। मोनिका अरोड़ा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रमोशन डिवीजन, बताती हैं कि मेंथॉल सिगरेट्स ये यंग लोगों को ही अट्रैक्ट करता है और उसके बाद वो रेगुलर सिगरेट की तरफ चले जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आप शुरुआत से इसको खत्म कर रहे हैं, कि मतलब जब कोई यंग जो है, कोई लड़का जो है, वो फ्लेवर्ड सिगरेट को पिएगा नहीं तो उसकी स्टेप 2 पे नहीं जा पाएगा वो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है सीधा वो स्टेप 2 पे जंप मार जाए, सीधा वो रेगुलर सिगरेट पीने लगे। तो बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। कितना बैन करोगे? बिहार में, गुजरात में शराब नहीं मिलती है बट बिहार में स्मगलिंग होती है। आप बैन का मतलब क्या, आप खत्म कर दोगे, बट स्मगलिंग होगी, उसको ब्लैक में मिलेगी वो। और ब्लैक में मिलने का मतलब है सरकार को उतना पैसा मिलेगा नहीं भाई। सरकार इसीलिए तो कभी सोचा है कि सरकार कभी अल्कोहल को बैन क्यों नहीं करती है, उस पर टैक्स लगा देती है तगड़ा, ताकि लोग ना पिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर बैन करेंगे तो ब्लैक में बिकेगी। अब ब्लैक में फिर हमको कोई फायदा ही नहीं होगा, खत्म, ये चीज है। अब वही आप इस पे देखिए, भारत का कोई डेटा नहीं है, लेकिन 15 से 24 साल टोबैको वैसे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इतना ज्यादा ऐड हुआ ना, तो कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है। ठीक है, भारत में ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन टोबैको का सेवन जो है वो थोड़ा सा घटता जा रहा है अभी, है ना। मैंने शायद बढ़ता हुआ बोल दिया था, आई एम सॉरी। भारत में घटता जा रहा है, लेकिन अमेरिका में जो यूथ है वो सिगरेट पीते जा रहे हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, स्पेशली ई सिगरेट। ई सिगरेट अमेरिका में बैन नहीं है। हाई स्कूल स्टूडेंट में अगर अमेरिका की बात करें तो ई सिगरेट में जबरदस्त इजाफा हुआ है अमेरिका में, 11.7% से 20.8% पे आ गया ये, और ये 2018-19 का आंकड़ा है। ओके, तो अगर इस तरीके का मॉडल भारत लेता है तो समझिए कि करंट यूजर्स माइट स्टॉप स्मोकिंग, बट कोई खास इस पे फर्क नहीं पड़ेगा भारत में। जैसे कनाडा की एक स्टडी ने शो किया है कि मेंथॉल सिगरेट जब बैन हुई तो 8% मेंथॉल स्मोकर्स ने क्विट किया देन नॉन मेंथॉल स्मोकर्स, यानी कि कुछ तो क्विट किए ही। एक और मॉडल स्टडी थी सिंगापुर में, जहां पे स्मोकिंग प्रेवलेंस जो है वो 12.7% से 15.2% तक इंक्रीज होगा अगर फ्लेवर्ड सिगरेट को बैन नहीं किया गया, और अगर कंप्लीट बैन कर दिया गया तो 10.6% से नीचे आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है काम तो करता है बैन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करेगा। लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत में ऐसा सच इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये वहां पे इफेक्ट पड़ेगा जहां पे मेंथॉल सिगरेट या फ्लेवर सिगरेट का बहुत ज्यादा दबदबा हो। ओके, टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन करने के अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी, ओटीटी और बाकी मूवीज में, इन सब में ना दिखाया जाए। जैसे अभी केजीएफ आई थी, उसमें वो धड़ाधड़ सिगरेट पी रहा है। अब देखिए, हम लोग समझदार हैं, ओके, हम लोग जो हैं, हम लोगों का थोड़ा सा है आइडिया कि चलो हमको सिगरेट नहीं पीने, शराब नहीं पीने, बट बहुत सारे जो बच्चे हैं छोटे, वो देखते हैं कि वाह क्या बात है, सिगरेट पीने से स्टाइल आता है, तो लोग सिगरेट पीना बच्चे शुरू कर देते हैं। ये सब रोकना पड़ेगा, इन सब का असर बहुत पड़ता है। जैसे अभी मैंने एक मीम देखी, एक वीडियो देखा, उसमें एक 7-8 साल का बच्चा गाली बक रहा है ना, और उसको खूब आप हंस रहे हैं, लेकिन ये क्या सही है? आपको लगता है?
क्योंकि यही दिमाग में, ये जो गंदगी है ना, उसके दिमाग में इतनी कम उम्र से बढ़ती जा रही है और ये बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आएगी। क्योंकि आपको समझना होगा कि बहुत लोग समझदार नहीं होते, 100 में से 80 लोग आपको समझदार नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसीलिए वे फॉरवर्ड यही है कि हर जगह इसका प्रमोशन किया जाए, बड़े बड़े स्टार्स फ्री में प्रमोशन करें कि ना ना इसको छोड़ो आप सिगरेट को, एक ऐसी अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाए जो टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन करे, तभी कुछ किया जा सकता है। यह लेक्चर था। और वही है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल दूर रहें वरना खत्म हो जाएंगे। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं, एक बार में एक मेरा दोस्त था, तो हम लोग 12th पास आउट हुए थे, तो उसकी बहुत कम उम्र में आदत पड़ गई थी शराब पीने की। तो अभी वो 2-3 साल पहले तक ही कह रहा था कि अरे क्या फर्क पड़ता है यार, शराब है। हम लोग बोलते थे मत पियो मत पियो, दिक्कत होगी। कहता अरे कुछ नहीं होता यार, लोग पी ही रहे हैं, कुछ हुआ क्या मुझे, कुछ हुआ क्या मुझे। अभी 2 साल से बेड पे है, और जब हुआ ये चीज़ें बता के तो आएंगी नहीं, जब होगा तो उस दिन लग जाती है, कायदे से लगती है, और इतनी बुरी तरीके से कि आप समझिए कि कुछ कर भी नहीं सकते आप। खूब पैसा जाता है, और जो मेंटल जाता है ना, मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था दोस्तों। एक बार डेंगू हुआ था मुझे। चौथे दिन जब मैं बाहर निकला ना, मुझे लगा कि 30 साल की सजा काट के आया हूं। तो याद रखिए, कोई भी ऐसी आदत ना डालें जो आपकी लाइफ को रूइन करे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।